गांव की कच्ची सड़कों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। हर साल बस इसी मौसम में कोई न कोई युवक अपनी जान गंवा देता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए एक डरावना सच था। कहते हैं हर साल किसी की शादी की रात एक सफेद जोड़े में सजी दुल्हन प्रकट होती और दूल्हे को अपने साथ ले जाती। फिर कभी उसकी लाश भी नहीं मिलती। गांव वालों ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर श्राप था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। ये श्राप आखिर किसका था? कौन थी वो खूनी दुल्हन और क्यों लेती थी हर साल एक नई बलि? आज मैं आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने इस श्राप को जन्म दिया। कहानी की शुरुआत। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। कहते हैं यहां एक नवविवाहिता दुल्हन की आत्मा भटकती थी। उसकी मौत रहस्यमयी थी और शायद इसी वजह से उसकी आत्मा हर साल किसी न किसी की शादी के दिन मौत का तांडव मचाती थी। कई साल पहले की बात है, इसी गांव में रश्मि नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गांव के ठाकुर का बेटा अजय उससे बेइंतहा प्यार करता था। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और आखिरकार उनकी शादी तय हो गई। पूरा गांव उनकी जोड़ी की मिसाल देता था। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही थीं, मगर ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसे लगता था कि उसका बेटा किसी आम लड़की से शादी करे उसकी शान कम कर रहा है। लेकिन अजय किसी भी कीमत पर रश्मि को छोड़ना नहीं चाहता था। शादी की रात आ पहुंची। बारात धूमधाम से आई। रश्मि लाल जोड़े में सजी थी। उसकी आंखों में अजय के साथ नए जीवन के सपने थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, मगर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव को हमेशा के लिए दहशत में डाल दिया। रश्मि अपने कमरे में दुल्हन की तरह सजी बैठी थी। अजय जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि रश्मि सहमी हुई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? रश्मि ने कांपते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। कोई हंस पड़ा। अरे पगली, ये सब तेरे मन का वहम है। मगर तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। हवा का तेज झोंका अंदर आया और दिए बुझ गए। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी अचानक अजय की चीख सुनाई दी। जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो वो दृश्य देखकर कांप उठे। रश्मि का गला किसी ने बेरहमी से रेत दिया था। उसके चेहरे पर खून फैला हुआ था, मगर अजय कहीं नहीं था। लोगों ने सोचा कि अजय डरकर भाग गया होगा, मगर अगले ही दिन गांव के बाहर पेड़ से लटका उसका शव मिला। उसके शरीर पर खरोंचों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोच डाला हो। गांव में मातम छा गया। लोग इस रहस्यमयी मौत से सहम गए। मगर असली डरावनी बात तो कुछ दिनों बाद पता चली। रश्मि की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में किसी के रोने की आवाजें आती। लोग कहते कि उन्होंने एक सफेद जोड़े में सजी दुल्हन को सड़क पर चलते देखा। अगर कोई उसे देख लेता तो अगले ही दिन वो गायब हो जाता। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। हर साल किसी न किसी की शादी की रात उसका दूल्हा गायब हो जाता। लोग कहते कि ये रश्मि की आत्मा थी जो अपनी अधूरी शादी का बदला ले रही थी। गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी इस श्राप को तोड़ नहीं पा रहा था। मगर कुछ साल बाद एक आदमी ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की। उसका नाम था रवि। वह एक तांत्रिक के पास गया और उससे इस श्राप को खत्म करने का उपाय पूछा। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत दुखी है। इसे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई इसे अपनाने के लिए तैयार होगा। कोई इसे दुल्हन मानकर पूरी शादी करेगा और इसे अपने जीवन साथी की तरह स्वीकार करेगा। मगर कौन अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा करेगा? रवि ने गांव के एक युवक विनय को मनाया कि वह इस आत्मा से शादी करे। विनय को इस पर विश्वास नहीं था, मगर उसने हिम्मत दिखाई। शादी की रात विनय पूरी तैयारी के साथ मंदिर पहुंचा। उसने लाल जोड़े में सजी रश्मि की आत्मा को अपने सामने देखा। उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। विनय ने डर को किनारे रखकर उससे कहा, आज मैं तुम्हें अपनी दुल्हन मानता हूं, तुम्हारी आत्मा को स्वीकार करता हूं। रश्मि की आत्मा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक हवा शांत हो गई और रश्मि की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। उसके बाद गांव में फिर कभी खूनी दुल्हन दिखाई नहीं दी। इस घटना के बाद गांव में शादियां फिर से होने लगी। कोई भी युवक बिना डरे शादी कर सकता था।